हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा कंसेप्चुअल है, इसको समझना है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एक तो अपनी बात समझनी है। एनिमल्स के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक को बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी जो होती है एनिमल्स में दैट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड मेक श्योर के कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, इसे बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो वैसे जनरल से बता दूं, एक नॉर्मल एनिमल या प्लांट किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना रिस्पांस शो करेगा। तो इसलिए हमें समझना है व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पांस। स्टिमुलस क्या है? एनी टाइनी चेंज आइदर इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी जो रिस्पांस शो करेगी दैट इज कॉल्ड एक्शन और रिस्पांस। जी, हम बात करते हैं डिटेल में अब। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मीन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक molecules, these are tiny organic molecules. Hormones regulate any chemical process just like enzymes. और जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से प्लांट्स में रिस्पांस शो होता है, और हार्मोन्स ही इन्वॉल्व हैं प्लांट की ग्रोथ में। और प्लांट की जो ग्रोथ है और प्लांट की जो डेवलपमेंट है, यही प्लांट का रिस्पांस है। अगर कोई हार्मोन कम हो जाए या कोई फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, कोई इन्वायरमेंटल उसकी डेफिशिएंसी हो जाए या वो उसकी लैक हो जाए, वो देन प्लांट शो रिस्पांस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मे बी डिजीज। अभी हम बात करेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे से। जितने भी प्लांट मूवमेंट्स हैं टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स ग्रेविटी, और जो भी प्लांट्स की मूवमेंट हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से प्लांट्स अपना रिस्पांस शो करेंगे। जी, आई होप कि आप इस बात को समझ रही हैं। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स, कि अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेस आ जाती है, मीन कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, या इन्वायरमेंट में कोई चीज़ एक्सेस हो जाती है, तो प्लांट्स क्या रिस्पांस करेंगे? वो रिस्पांस किस तरह आपको दिखेंगे, मीन कैसे अपीयर होगा? प्लांट में क्या साइन सिम्टम आपको नजर आएंगी? उसमें एक एग्जांपल यहाँ पे आपकी कोर्स के मुताबिक जो कुछ एग्जांपल दी गई हैं, एक है वर्ड एट्यूलेटेड लीव्स। ये जो वर्ड है एट्यूलेटेड लीव्स मीन येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स का येलो हो जाना। अब लीव्स का येलो होना दैट इज रिस्पांस अगेंस्ट स्ट्रेस, और एक वजह है येलोइंग ऑफ लीव की वजह जो है लैक ऑफ लाइट। लाइट के एब्सेंस में जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोरोफिल। और एक जो दूसरी है डेफिशिएंसी, उसकी वजह से जो डिजीज़ है, जो कंडीशन है दैट इज क्लोरोसिस। This word chlorosis also mean the yellowing of leaves, but this is because of deficiency of nitrogen. अब देखा दो डिफरेंट फैक्टर थे बट प्लांट का रिस्पांस डिफरेंट है। एक और आपकी को इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि प्लांट्स हैव सेंसेशन। यस, नाउ जैसे एनिमल अपना डिफेंस शो करते हैं अगेंस्ट डिजीज़, क्या ख्याल है प्लांट्स के अंदर भी
रिस्पांस होता है, डिफेंस होता है, और वो उनके अंदर केमिकल प्रोड्यूस होते हैं दैट फाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल। एनी फॉरेन पार्टिकल का मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे एनिमल्स को कैंसर या कोई डिजीज़ हो सकती है, प्लांट्स को भी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं। अब डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट्स। पैथोजेंस यू नो वेरी वेल, इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, वायरसेस। अब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर केमिकल प्रोड्यूस होता है दैट इज कैलसेस। दिस इज एमॉर्फस मटेरियल एंड अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल। और जब ड्यूरिंग वाउंड हीलिंग ऑफ वुंड्स के लिए कई ट्विग्स ब्रेक कर जाती हैं, तो ये कैलसेस की प्रोडक्शन होती है, और ये बनता है वैस्कुलर कैम्बियम से। जब ये कैल्सिस बनते हैं तो कैल्सिस बाइंड द ब्रोकन ट्विग्स यू कैन से, तो दे हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। ये प्लांट्स की हीलिंग ऑफ वुंड्स की बात हो रही है। तो कैल्सिस जो है ये एमॉर्फस अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनता है एंड हैज़ पोटेंशियल टू हील। अब क्या है कि समटाइम अगर प्लांट को कैंसर हो जाए, ट्यूमर बन जाए, तो तब भी रैपिडली सेल डिवाइड होते हैं और एमॉर्फस टाइप अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनता है, और बहुत मुश्किल होता है उसको डिफरेंशिएट करना। अब क्या होता है कि प्लांट में कैसी डिजीज़ होती हैं, उसका साइन सिम्टम कैसे दिखता है, गाल्स बन जाते हैं। गाल्स क्या हैं? गाल्स एक्चुअली येलो वाटर फिल्ड फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाती हैं। अक्सर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ख़राब हो जाते हैं, टमाटो हैं, पोटैटोज़ हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो वो असल में क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी ग्रो शो करते हैं। मीन प्लांट्स शो एबनॉर्मल ग्रोथ, एंड एबनॉर्मल ग्रोथ शोज दिस इज डिजीज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एनी फैक्टर, उसमें मिनरल्स कोई भी चीज़ होती है। गाल्स ट्यूमर्स कैंसर। गाल्स क्या है बता दिया, बाल ऑफ, ये बाल से बन जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं। जैसे एनिमल में कैंसर होता है, प्लांट्स को भी कैंसर हो सकता है, ट्यूमर बन जाते हैं, एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। दैट इज ऑल अबाउट द प्लांट डिजीज एंड साइन सिम्टम एंड रिस्पॉन्स। आपने देखा प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करते हैं अगेंस्ट स्टिमुलस। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ये ठीक है, दैट इज biological clocks. What are biological clocks? These are behavioral activities. Any physiological activity. ये behavioral या physiological activity है जो plant या animal after specific interval show करेगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो biological clocks हैं इनको biological rhythms भी कहा जाता है, इनको bio intervals भी कहा जाता है। और ये जो biological clocks हैं, जो biological rhythms हैं, ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। मीन जब कोई एनिमल या प्लांट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी कोई एक्टिविटी शो करेगा, आइदर बिहेवियरल एक्टिविटी, वो उसका बिहेवियर हो, या कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग का शॉर्ट पार्ट बन के 4 मार्क्स का आ सकता है, या राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इसके हवाले से आपने याद तैयार करने हैं। बाकी ये सिंपल सा कोई ये आ सकता है समटाइम, व्हाट इज़ इटरेटिव लीव, व्हाट इज़ क्लोरोसिस, ये 1 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए आपने इसको बड़े कंसेप्ट से समझना है। ओके, बायोलॉजिकल रिदम्स, बायो इंटरवल्स। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपकी बुक के मुताबिक है, उन पर हम फोकस करेंगे। डायर्नल रिदम्स। डायर्नल का मतलब है डे, अबाउट अ डे। डायर्नल रिदम जो होते हैं 24 आवर्स ड्यूरेशन के बाद होते हैं। मीन कोई भी एक्टिविटी है प्लांट की, स्पेशली हमारा ये टॉपिक है, अभी हम प्लांट के हवाले से और एनिमल के हवाले से कंबाइंस को फोकस करेंगे। हर वो एक्टिविटी जो 24 आवर्स के बाद प्लांट या एनिमल शो करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायर्नल। डायर्नल का मतलब है डे टाइम पे। जैसे हर मॉर्निंग में हम सो उठते हैं और हम फिर हमारा सोने का टाइम है। फिर प्लांट की बात करें तो मॉर्निंग में हर रोज़ सुबह स्टोमेटो ओपन होते हैं, फ्लावर ओपनिंग ऑफ बर्ड्स हैं, फ्लावर्स की ओपनिंग से, ये सब क्या है, दैट इज़ डायर्नल रिदम। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप देखते हो मॉर्निंग होती है तो वो सच फूड की निकलते हैं, कुछ डॉन डस्क टाइम पे निकलते हैं, कुछ इवनिंग में, कुछ नाइट टाइम पे, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स हैं। जब स्पेसिफिक इंटरवल के बाद
कोई एनिमल, कोई प्लांट अपना बिहेवियर शो करेगा, अपनी कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डायर्नल रिदम। अगला है सर्कैनुअल रिदम, दैट इज 365 days or more or less you can say 1 year। सर्कैनुअल रिदम्स वो एक्टिविटी होती है, वो रिदम्स होते हैं, वो बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है जो आफ्टर 365 days और नियर अबाउट 365 days हो। जैसे क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए, फ्रूटिंग ऑफ द ट्रीज, एनुअल जो फ्रूट्स लगते हैं वो एक रिदम है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। फिर आपने सुना होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि हर साल रशिया का जो साइबेरिया जो जगह है वहाँ ठंडा तरीन इलाका है, बहुत कोल्डेस्ट जो है कोल्ड एरिया है, वहाँ पे इवन टेम्परेचर -62 डिग्री भी, -50 भी जाता है, -70 भी मुझे याद है। तो वहाँ पे बहुत शदीद ठंड होती है उन एरियाज़ में। तो वहाँ पे जो साइबेरियन कोंच हैं वो हर साल इस सिंध के जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर माइग्रेट करती हैं क्योंकि यहाँ पे इलाका गर्म होता है। तो ये जो माइग्रेशन है, दिस माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सर्कैनुअल रिदम। इसके अलावा और भी जो एनिमल एक्टिविटी होती हैं वो आप देख सकते हो, या नियर अबाउट, या कोई और भी एनिमल्स हैं 6 माह बाद एक्टिविटी, या नियर बाय 7-9 मंथ बाद जो भी एक्टिविटी उनकी होती है फिजियोलॉजिकल, दैट इज कॉल्ड सर्कैनुअल रिदम। अब क्या होता है, ये जो बायोलॉजिकल रिदम है, ये जो एक्टिविटी है, ये किसका कम्बिनेशन है, ये किसका रिजल्ट है? दो रिजल्ट्स की वजह से होता है। एक है एक्सोजीनस स्टिमुलाई, अगर बाहर का कोई फैक्टर, या तो एक्सोजीनस स्टिमुलस है उसकी वजह से जो फिजियोलॉजी चेंज होती है एनिमल प्लांट की, या एंडोजीनस जो इंटरनल चेंज होती है। जैसे हम एनिमल की बात करेंगे, अब बाहर एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे मैंने बताया साइबेरियन कोंच मूव करती हैं, बाहर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो काज करती है कि बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। एक तो एक्सटर्नल काज हो सकता है, अगर एक्सटर्नल ना भी हो तो इंटरनल, जैसे ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ये एक मंथली एक्टिविटी है, ये इंटरनल, इसको एनवायरनमेंट से कोई तलक नहीं है, ये इंटरनल है। तो मतलब कोई भी जो एक्टिविटी है वो एक्सोजीनियस भी हो सकती है और एंडोजीनियसली भी होती है। बट समटाइम मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ बोथ अफेक्ट, एक्सोजीनस और एंडोजीनस कोइंसाइड कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, यानी जो बाहर में चेंजेस आ रही होती हैं वो और इंटरनल चेंजेस मैच कर जाती हैं और वो एनिमल, वो प्लांट अपनी एक्टिविटी शो कर देता है। इसे बोलते हैं synchronization। This is called synchronization, mean simultaneously both occur at the same time, though both coincide and the activity occur, okay, that is called synchronization। अच्छा, अक्सर सुना होगा आपने वो डाइविंग, synchronization डाइविंग होता है, डाइविंग के स्टेप्स होते हैं कि कब वो जो है वो टच करते हैं वाटर को, कब वो रोटेट करते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, उससे बोलते हैं सिंक्रोनाइज डाइविंग। तो उस वाले से आप समझ सकते हो साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब एक बात है, जो रिसर्च हुई इससे पता चला कि जो भी चेंजेस आती हैं, जो कुछ भी है, दैट इज़ ऑल इनसाइड द जीन्स। जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं दैट प्रेजेंट इन द जीन्स, वो सारे जीन्स के अंदर होती हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं बिल्ट इन कहा जाता है, दैट इन जीन्स। उन्हें बायोलॉजिकल रिदम्स कहा जाता है, ओके। इसी कहा जाता है इनेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल रिदम, इनेट बिहेवियर, ठीक है। यानी ये जो बिहेवियर है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये जीन्स के अंदर है, ये बिल्ट इन होती है, ये साइटोप्लाज्म में है, ये नर्व्स में है, ओके, दिस इज इनेट। और बकायदा एक आपकी बुक में बॉक्स में लिखा होगा, जर्मन यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ ड्रोसोफिला पर, और ड्रोसोफिला को 50 जनरेशन तक एक ही तरह की कंडीशन में रखा गया, बट उसने अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी थी 24 आवर्स की, उसको उसने नहीं छोड़ा। मीन जो उसकी जीन भी था वही एक्टिविटी उसने परफॉर्म करना शुरू की। तो आपने सीखा, देखा बिहेवियर, फिजियोलॉजी, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम फर्दर इसमें आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में जाएंगे, प्लांट के हवाले से कुछ पोर्शन है, देन प्योरली ह्यूमन के बारे में भी है, एंड डेफिनेटली वी विल लर्न अ लॉट अबाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और ये ज़रूरी है एक नॉर्मल शख्स के लिए, एक नॉर्मल प्लांट के लिए, उसको स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस शो करना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा पोर्शन, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू, खुदा हाफिज़।